नमस्कार दोस्तों, टीचर्स जोन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। पहले की क्लासों में हमने रीड साइकोलॉजी की यूनिट फर्स्ट कंप्लीट कर ली। आज हम इसी सीरीज में यूनिट सेकंड के फर्स्ट टॉपिक व्यक्तिगत विभिन्नता को पढ़ेंगे। ओके दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। यूनिट सेकंड का फर्स्ट टॉपिक व्यक्तिगत विभिन्नता कि आखिर ये व्यक्तिगत विभिन्नता क्या होता है। इसका अर्थ होता है एक व्यक्ति का किसी भी आधार शारीरिक या मानसिक पर दूसरे व्यक्ति से अलग होना। एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से शारीरिक या मानसिक रूप में दूसरे व्यक्ति से अलग होना या इस व्यक्ति का इससे अलग होना, ये कहलाता है व्यक्तिगत विभिन्नता। व्यक्तिगत विभिन्नता पर फर्स्ट अध्ययन किसने किया? गाल्टन ने। क्वेश्चन आ जाए कि पूछ ले व्यक्तिगत विभिन्नता पर फर्स्ट अध्ययन किसने किया? गाल्टन ने। व्यक्तिगत विभिन्नता से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट परिभाषाएं हैं। अब इन परिभाषाओं को देख लेते हैं। पहली परिभाषा है जेम्स ड्रेवर। जेम्स ड्रेवर जो एक साइंटिस्ट हैं, ये क्या बताते हैं व्यक्तिगत विभिन्नता के बारे में? व्यक्तिगत विभिन्नता के अंतर्गत कोई व्यक्ति अपने समूह के शारीरिक व मानसिक गुणों के औसत से जितने भिन्नता रखता है उसे व्यक्तिगत विभिन्नता कहते हैं। क्या कहता है ये? जेम्स ड्रेवर कहते हैं व्यक्तिगत विभिन्नता के अंतर्गत कोई व्यक्ति अपने समूह के व्यक्तियों से शारीरिक व मानसिक गुणों के औसत से जितना भिन्न होता है उसे व्यक्तिगत विभिन्नता कहते हैं। समझ में आ गया? इसका मेन यही है चीज कि एक व्यक्ति का किसी भी आधार शारीरिक हो सकता है या मानसिक पर दूसरे व्यक्ति से अलग होना। यही सेम बात जेम्स ड्रेवर बताते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नता के अंतर्गत कोई व्यक्ति अपने समूह के व्यक्तियों से शारीरिक व मानसिक गुणों के औसत से जितना भिन्न होता है उसे व्यक्तिगत विभिन्नता कहते हैं। दूसरी परिभाषा कार्टर बी गुड। कार्टर बी गुड क्या कहता है? व्यक्तियों में किसी एक विशेषता या अनेक विशेषताओं को लेकर पाए जाने वाली विभिन्नताओं को व्यक्तिगत विभिन्नता कहा जाता है। कार्टर बी गुड क्या कहता है? व्यक्तियों में किसी एक विशेषता या अनेक विशेषताओं को लेकर पाए जाने वाली विभिन्नताओं को व्यक्तिगत विभिन्नता कहते हैं। नेक्स्ट परिभाषा इंपॉर्टेंट है, क्रो एंड क्रो। ये क्या बताता है? शारीरिक क्रियाओं में सफल होने की योग्यताओं में शारीरिक क्रियाओं में सफल होने की योग्यताओं में एक समूह के व्यक्तियों में बहुत भिन्नताएं होती है। मतलब क्रो एंड क्रो कहते हैं शारीरिक क्रियाओं में सफल होने की योग्यताओं में एक समूह के व्यक्तियों में बहुत भिन्नताएं होती है। ओके, नेक्स्ट है व्यक्तिगत विभिन्नताओं के प्रकार। दो प्रकार होते हैं, आंतरिक विभिन्नताएं होती है, दूसरी बाह्य विभिन्नताएं। आंतरिक विभिन्नताएं प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में अलग होता है, यानी जब एक प्राणी में इस प्रकार की विभिन्नताएं पाई जाती है तो वह आंतरिक विभिन्नताएं कहलाती हैं। आंतरिक विभिन्नताएं व्यक्ति के अंदर जो आंतरिक गुण होते हैं वही दूसरे व्यक्ति से तुलना करने पर डिफरेंट पाए जाते हैं। यही बात आंतरिक विभिन्नताएं कहलाती हैं। ओके,
दूसरा प्रकार है व्यक्तिगत विभिन्नताओं का बाह्य विभिन्नताएं। दो या दो से अधिक प्राणियों के बीच शारीरिक व मानसिक शक्तियों एवं रचना से संबंधित जो बाह्य विभिन्नताएं पाई जाती है, जैसे मानसिक स्थिति, शारीरिक स्थिति, व्यक्तित्व, चरित्र, रुचियां, संवेग आदि। कैसे? ये राम है, देखो इस व्यक्ति बाह्य विभिन्नताओं को देख लो। ये ए व्यक्ति है, ये बी व्यक्ति है। इसमें और इसमें बाह्य विभिन्नताएं क्या दिखाई, अपन बाहर से क्या देख सकते हैं? इसकी मानसिक स्थिति और इसकी मानसिक स्थिति दोनों की तुलना करेंगे तो हम कह सकते हैं कि इसकी मानसिक स्थिति अगर कम है और इसकी मानसिक स्थिति अच्छी है तो इसकी मानसिक स्थिति बेस्ट है। इसी प्रकार से मानसिक स्थिति, शारीरिक स्थिति, ये 6 फुट का है, ये 5 फुट का है, तो इसमें हो गई ना बाह्य विभिन्नताएं। ये 6 फीट, ये 5 फीट। व्यक्तित्व, दोनों की पर्सनैलिटी, चरित्र, दोनों का कैरेक्टर कैसा है, उनकी दोनों की रुचियां कैसी हैं, संवेग, इमोशंस कैसे हैं। इस प्रकार से हम देख सकते हैं बाह्य विभिन्नताएं और आंतरिक विभिन्नताएं, ये 2 प्रकार होते हैं किनके? व्यक्तिगत विभिन्नताओं के। व्यक्तिगत विभिन्नताओं के कारण, किस कारण से व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं? इन कारणों में पहला कारण है वंशानुक्रम। पीढ़ियों से जो विभिन्नताएं पाई जाएगी वो आगे से आगे ट्रांसफ़र होती जाएगी। दूसरा, वातावरण। जिस वातावरण में व्यक्ति रहता है उसी के अनुसार उसकी शारीरिक और मानसिक विकास में परिवर्तन पाया जाएगा। समाज की स्थिति, विद्यालय की स्थिति, धार्मिक कार्यों में रुचि, इस टाइप से, लिंग भेद, समाज, आयु, सामाजिक आर्थिक स्थिति आदि कारक हैं। ये सब हैं व्यक्तिगत विभिन्नताओं के कारण कि व्यक्तिगत विभिन्नताएं किस कारण से पाई जाती है। ये था व्यक्तिगत विभिन्नताओं के प्रकार, बाह्य विभिन्नताएं और आंतरिक विभिन्नताएं। दो टाइप्स होते हैं। इम्पोर्टेंट परिभाषा, क्रो एंड क्रो मोस्ट इम्पोर्टेंट, और व्यक्तिगत विभिन्नताएं। ओके दोस्तों, धन्यवाद।